हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज रूपा शर्मा। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है जहां हम लोग एक बात समझ लेते हैं दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जी हां, कोई भी चीज अगर आप एक्सेस में करो तो वो कभी भी सही नहीं होती है। जी हां, ये यहां पर जस्टिफाई हो जाता है। अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। सबसे पहले टाइटल का जरा हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। ट्रियम्फ का मतलब क्या होता है? ट्रियम्फ का मतलब होता है बच्चों जीत। ठीक है, जीत हासिल करना सर्जरी के लिए, सर्जरी के ऊपर। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि सर्जरी का मतलब है ऑपरेशन, यानी कि जरूर यहां कोई ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ होगा। जी नहीं, यहां सर्जरी का मतलब ऑपरेशन नहीं है। यहां सर्जरी का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है। वेटरनरी सर्जन्स हो गए, आपके डेंटिस्ट हो गए, अपने पेशेंट्स को वहां रखते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहां भी एक ऐसे डॉक्टर हैं जो एक बहुत ही प्यारे से पेशेंट का ध्यान रखते हैं और इतना अच्छा ख्याल रखते हैं कि वो बिल्कुल सही हो जाता है, इसलिए उनकी ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर में हुआ क्या। The story of Triumph of Surgery revolves around an ill dog named Tricky and his mistress. ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो रिवॉल्व करती है किसके अराउंड? एक बीमार डॉग और उसकी ओनर के अराउंड। आपको पता है इसके जो राइटर हैं जेम्स हिरियट, जेम्स हिरियट की ही ये कहानी है। यहां पर जेम्स हिरियट भी है, यहाँ एक कैरेक्टर है जिनका नाम यहां पर हम उन्हें डॉक्टर हिरियट जो है वो बुला रहे हैं। इन्होंने ही ये स्टोरी लिखी है। जो डॉक्टर हिरियट है, जो डॉक्टर जेम्स हिरियट है ना, वो एक वेटरनरी सर्जन है और साथ ही साथ एक राइटर भी है। वो हमेशा लिखते हैं अपने पेशेंट्स के बारे में, जो भी उनके पेशेंट्स होते हैं, एनिमल्स ही होते हैं, डॉग हो गई, कैट हो गई, साथ ही साथ उनके ओनर्स के बारे में भी लिखते हैं। आपको पता है एक ओनर और उसके पेट के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। अगर आपके पास कोई पेट है तो आप समझ पाओगे कि आप अपने पेट से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। यहां भी हम लोग देखते हैं कि एक ओनर है जो अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा प्यार करती हैं कि उनका डॉग बीमार ही हो जाता है। ठीक है, डॉग का नाम ट्रिकी है। Mrs. Pumphrey, the dog was hugely fat. His eyes were blood red and roomy. एक बार क्या होता है, डॉक्टर हिरियट कहीं जा रहे होते हैं बाई कार। वो अपनी कार को रोकते हैं देखकर कि मिसेस पम्फ्रे और ट्रिकी जो है वो जा रहा है। मिसेस पम्फ्रे और ट्रिकी जो है ना वॉक पर निकले होते हैं। वो देखते हैं कि भाई ट्रिकी बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है, उसकी आंखें एकदम ब्लड रेड है और रूमी है। रूमी यानी कि उसकी आंखों से म्यूकस निकल रहा है, पानी निकल रहा है आंखों से और नाक से। Mrs. Pumphrey gave him malt cod liver oil and a bowl of Horlicks. भाई सबसे पहले तो जब वो कार रोकते हैं तो वो पूछते हैं, अरे मिसेस पम्फ्री ये इतना ज्यादा मोटा कैसे हो गया? ठीक है, वो एक्चुअली में पूछते नहीं है पर वो देख रहे होते हैं। तो मिसेस पम्फ्री समझ जाती है, अरे ये तो इसका डॉक्टर है, मैं क्या बोलूं। तो बोलते हैं, यू सी डॉक्टर, मुझे लगा कि ये मैल न्यूट्रिशन है, इसके अंदर मैल न्यूट्रिशन समझते हो ना, कुपोषित है, इसके अंदर एनर्जी नहीं है, तो मुझे लगा इसको खाने की कमी है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको मील्स तो देती हूँ, यानी ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो देती हूँ, लेकिन उसके बीच बीच में मैं उसे मॉल्ट भी देती हूँ। मॉल्ट यानी जौ का पानी, जो कि बहुत हेल्दी होता है लेकिन वो मोटा करने वाला भी होता है। कॉड लिवर ऑयल यानी कि फिश ऑयल भी देती हूँ और हॉर्लिक्स भी देती हूँ रात को। अब स्टिल ट्रिकी हैड नो एनर्जी, फिर भी ट्रिकी के अंदर कोई एनर्जी नहीं होती। द डॉक्टर एडवाइज हर टू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स। अब जो है डॉक्टर उससे पूछते हैं, मिसेस पम्फ्री मैंने आपसे कहा था कि आप इसका मीठा छुड़वा दो, क्या आपने इसका मीठा छुड़वाया? भाई हम यहां देखते हैं डॉक्टर हिरियट बड़े कंसर्न्ड होते हैं अपने पेशेंट को लेकर। तो वो पूछते हैं कि आप इसका मीठा तो बंद किया और क्या आप इसकी एक्सरसाइज करवाते हो? तो मिसेस पम्फ्री कहते हैं कि मैंने इसका मीठा नहीं बंद करवाया, इसे क्रीम केक्स और चॉकलेट इतनी ज्यादा पसंद है कि मैं बस अपने आप को रोक नहीं पाती। मिसेस पम्फ्री जो है अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी ट्रिकी से। ट्रिकी अगर उनसे कुछ खाने को मांगता था वो मना नहीं कर पाती थी। फिर वो बोलती हैं कि हाँ हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि मैं अभी वॉक पर जा रही हूं, और साथ ही साथ जो है ना ये रिंग थ्रोइंग करता था। रिंग थ्रोइंग समझते हो ना, ऐसे डॉग्स के सामने ऐसे रिंग फेंकते हैं वो जो कि कैच करते हैं, वो भी नहीं कर पा रहा था आजकल ये, क्योंकि ये सब उनका माली करवाता था और माली भी बीमार था क्योंकि उसे लंबाग हो गया था, कमर में उसके कुछ पेन वगैरह चल रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन देती है मिसेस पम्फ्री किसको? डॉक्टर हिरियट को। डॉक्टर हिरियट परेशान है। डॉक्टर हिरियट एक डॉक्टर है जो बहुत समझदार
तैयार हैं। ठीक है, वो समझ जाते हैं कि भाई मुझे जल्दी ही कॉल आने वाला है मिसेस पंफ्री का, क्योंकि ट्रिकी की हालत ठीक नहीं है। और बच्चों वैसा ही होता है। ट्रिकी लेफ्ट ईटिंग एंड केप्ट वॉमिटिंग। हमारा ट्रिकी पता है कितना ग्रीडी डॉग था। ट्रिकी को जब भी आप खाना दे दो वो खा लेता था। वो बहुत ग्रीडी था। उसकी एक ही गलती थी कि वो बहुत ग्रीडी था। आप उसे दिन में कभी भी खाने को दे दो वो खा लेगा। लेकिन अब क्या हुआ, उसने खाना पीना छोड़ दिया एंड ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। उसके सामने कुछ भी रख दो वो नहीं खा रहा था और बहुत ज्यादा वॉमिट कर रहा था और पूरे दिन रग पर पैंटिंग करता रहता। पैंटिंग यानी हांफता रहता था, जैसे डॉगीज जो है करते हैं, अपनी टंग बाहर निकाल के जो है जोर जोर से सांसें लेते हैं। तो ये कंडीशन थी उसकी। ही वॉज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। द डॉक्टर गेव ट्रिकी नथिंग टू ईट फॉर द फर्स्ट 2 days एक्सेप्ट वाटर। भाई यहां पर डॉक्टर हिरियट को जब कॉल आता है तो वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। उन्हें पता था कि मिसेस पंफ्री कभी भी ट्रिकी का खाना बंद नहीं करवाएंगी। वो ट्रिकी का ख्याल नहीं रख सकती क्योंकि वो क्या करती है, एक्सेस में उसे प्यार करती है, ओवरडूइंग, अपने प्यार को बहुत ज्यादा जो है वो शो करती है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ऐसा करते हैं, मैं इसको हॉस्पिटलाइज कर देता हूं, इसको फॉर अ फोर्टनाइट मैं अपने हॉस्पिटल में रखूंगा। फोर्टनाइट मतलब 15 days। जी हाँ, 15 days के लिए मैं इसे अपने पास जो है वो रखता हूं। वो मिसेस पंफ्री को कहती हैं, मिसेस पंफ्री रोती हैं, बहुत कुछ करती हैं, और लेकिन फिर भी वो नहीं मानते और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। अपने साथ लेकर जाते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसे खाने को नहीं देते। ठीक है, खाने को नहीं देते। यहां आकर वो देखता है बहुत सारे डॉग्स भी हैं। ठीक है, बहुत सारे डॉग्स होते हैं, उन्हें देखकर वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता। ठीक है, क्या सीन है, जब डॉक्टर हिरियट लेकर आते हैं ट्रिकी को तो सबसे पहले वो देखता है कि यहां बहुत सारे डॉग्स हैं। डॉग्स जो है वो घेर लेते हैं डॉक्टर हिरियट को। ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ट्रिकी कुछ भी नहीं करता। ट्रिकी जो है वो बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं दिखाता और बस पड़ा रहता है मोशनलेस, बिल्कुल ऐसे ही, कोई एक्टिविटी नहीं करता। फिर डॉक्टर हिरियट उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जी हाँ, वो उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसे खाने को नहीं देते। सिर्फ क्या देते हैं बच्चों, सिर्फ उसे पानी देते हैं। On the third day there were signs of improvement। जो तीसरा दिन था थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखने लगी। जो डॉग जब शोर मचाते थे वो भी थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी जो है वो साउंड जो है, विम्पर जो है वो करने लगता था। उसके बाद उसने खाना प्रॉपर्ली खाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट, कोई भी दवाई नहीं दी। ट्रिकी यूज्ड टू रन अराउंड एंड प्ले विद द अदर डॉग्स cheerfully। ट्रिकी जो है वो दौड़ता था, भागता था बाकी डॉग्स के साथ, उसे इतना ज्यादा मजा आ रहा था। Soon he recovered completely. Mrs. Pumphrey continued inquiring about Tricky on phone. When she came to collect the dog, tears were shining in her eyes। भाई बच्चों क्या होता है, एक चीज जो है और होती है, जब ट्रिकी इतने दिन रहता है, ठीक है, हॉस्पिटल में इतने दिन रहता है, तो मिसेस पंफ्री तब भी बंद नहीं करती है चिंता करना। एक तो हमेशा कॉल करती रहती है, दिन में कम से कम डजन टाइम्स जो है वो कॉल करती हैं। हर वक्त शी इज ऑलवेज होवरिंग, हर वक्त मंडराती रहती है, पूछती रहती है, अरे मेरा डॉग कैसा है, मेरा डॉग कैसा है। और जो है बाद में जब उन्हें लगता है कि मेरे डॉग की थोड़ी इंप्रूवमेंट हो रही है, जब डॉक्टर बताते हैं कि यस ही इज रिकवरिंग, तो वो क्या करती है, बहुत सारे एग्स भेजने लगती हैं। जी हां, बहुत सारे एग्स भेजती हैं। फिर उसके बाद जो है वो वाइन भेजती हैं और बाद में ब्रांडी भी भेजती हैं। हमारे डॉक्टर हिरियट इतने ज्यादा समझदार होते हैं कि वो मना नहीं करते मिसेस पंफ्री को कि ये सब क्या भेज रहे हो, डॉग खाएगा क्या ये सब, नहीं, वो खुद इसे खाने लग जाते हैं। जी हाँ, वो खुद इसे इंजॉय करने लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सेंसिबल होते हैं, तो वो 15 दिन बाद कॉल करके बता देते हैं मिसेस पंफ्री को कि आपका डॉग अब ठीक हो गया, उसको आकर आप ले जाओ। जब वो वापस आई अपने डॉग को लेने तो उनकी आंखों में क्या थे बच्चों, बहुत बड़े बड़े आंसू थे। और वो फिर कहती हैं, क्या कहती हैं, उन्हें कहती हैं, ओह डॉक्टर दिस इज द ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ओह डॉक्टर ये तो ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है, ये तो बस जीत हो गई, बहुत बढ़िया हो गया, ये तो सक्सेसफुल हो गया, आपने मेरे डॉगी को बिल्कुल परफेक्ट कर दिया। जी हाँ, जो हमारा ट्रिकी है, जो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, बिल्कुल जो है ना इसके अंदर इतना ज्यादा सरप्लस फैट था, अब वो एकदम शाइनी हो गया था। उसकी जो ब्रेस्ट है वो ग्राउंड से टच कर रही थी, वो इतना ज्यादा लीन हो गया था, बहुत अच्छी जो है उसकी बॉडी हो चुकी थी। जी हां, तो इसीलिए इसे कहते हैं हम ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। भाई मेन कैरेक्टर्स
मैंने बताया मिसेस पंफ्री, ट्रिकी एंड ओबीज डॉग और जेम्स हिरियट जो कि एक वेटरिनरी सर्जन थे। अब थीम यहां पर क्या है बच्चों? टू मच इंटेलिजेंस एंड लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल इज बैड फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, अगर एनिमल्स के साथ भी आप एक्सेस में कुछ करोगे, एक्सेस में उन्हें प्रोवाइड करोगे, बहुत ज्यादा प्यार करोगे, तो क्या होगा? उनकी हेल्थ भी खराब हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर टाइटल, क्या ये टाइटल जस्टिफाइड है? ठीक है, क्या इस टाइटल को हम लोग जस्टिफाई करते हैं? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। टाइटल इज जस्टिफाइड। ये पूरी कहानी किसके अराउंड रिवॉल्व करती है बच्चों? ट्रिकी और उसकी इलनेस के लिए। ठीक है, उसकी बीमारी के आसपास ये रिवॉल्व करती है। ये स्मॉल डॉग बहुत ही ज्यादा पैम्पर्ड था मिसेस पंफ्री के द्वारा। वो उसे ओवरफीड करती थी, उसे बहुत कुछ देती रहती थी खाने को। अरे मेरा डॉग तो बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है, इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है, चलो इसको और दे देते हैं खाने को, इसे मॉल्ट भी दे देते हैं, इसे कॉड लिवर ऑयल दे देती हूँ, इसे हॉर्लिक्स दे देती हूँ, इसे मीठा बहुत पसंद है, इसे थोड़ा सा मीठा दे देती हूं, क्या पता इसको खाने के बाद इसके अंदर एनर्जी आ जाए और मेरा डॉग फिर से दौड़ने लगे। लेकिन वो और ज्यादा बीमार हो गया। मिस्टर हिरियट जो वेटरिनरी सर्जन हैं, उन्होंने ट्रिकी की हेल्प करी। कैसे बच्चों? ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में कि डॉक्टर हिरियट ने किस तरह से ट्रीट किया ट्रिकी को। तो कैसे ट्रीट किया? विदाउट एनी मेडिसिनल ट्रीटमेंट। सबसे पहले उन्होंने उसका फूड कट किया, या He cut down on his food. Then he gave him plenty of water. जी हाँ, उसे बहुत ज्यादा वाटर दिया, उसे लिक्विड डाइट पे रखा। उसके बाद वो सक्सेसफुल हुए इस चीज में, और जो ट्रिकी थी उसकी बॉडी ने इसे अडॉप्ट किया। धीरे धीरे उसने खाना भी शुरू किया, और इसके बाद मिसेस पंफ्री बहुत ज्यादा खुश थी और उन्होंने एक्साइटमेंट में कहा, यस दिस इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। चलिए एक बार जो है इनके कैरेक्टर्स को भी देख लेते हैं। भाई कैरेक्टर्स क्या चाह जाता है कई बार एग्जाम में। कैरेक्टर कैसे है? मिसेस पंफ्री रिच है, मैंने आपको बताया बहुत अमीर है, इतनी ज्यादा अमीर है, अलग अलग तरह के कोट्स बनाए हैं उन्होंने। इतने टाइप के कोट्स तो उन्होंने अपने डॉग के लिए ही रखे हुए हैं। ठीक है, और ट्वीड कोट्स रखे हुए हैं, उसके लिए रेनी कोट है। जब डॉक्टर हिरियट उसे लेने के लिए आते हैं तो वो बहुत सारे कोट दे देती हैं उसको, ये लो आप इसके कोट्स ले लो, और आप इसका एक उसका ब्रेकफास्ट बाउल होता है, एक लंच बाउल होता है, एक सपर बाउल होता है, उसके पास बहुत सारे कुशन्स भी होते हैं। तो यानी कि वो रिच होती हैं तो सारा का सारा पैसा जो है अपने डॉग पर ही वो लगा देती हैं। वो बहुत ज्यादा एंग्शियस है। एंग्शियस पर्सन होता है जो हमेशा सोच रहे थे, अरे अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं इसके लिए ये भी कर देती हूं, मैं वो भी कर देती हूं। यानी कि वो सही नहीं करती थी अपने लिए, तो उन्हें लगता था कि हाँ मैं सब कुछ ठीक कर रही हूं, लेकिन वो कुछ भी सही नहीं कर पाती थी। वो इग्नोरेंट थी। इग्नोरेंट इस चीज के लिए थी कि भाई उन्हें पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसे एक्सेस में फूड नहीं देना चाहिए, मुझे इसके फूड को कट डाउन करना चाहिए, उसको इतनी कैलोरीज नहीं देनी चाहिए। इजी टू प्लीज, उन्हें खुश करना भी आसान था। डॉक्टर हिरियट ने जब इलाज करा ट्रिकी का तो वो बहुत खुश हो गई। जी हाँ, इतनी ज्यादा खुश हो गई। वो बहुत टेंडर हार्टेड थी। टेंडर हार्टेड यानी सॉफ्ट हार्टेड थी। ट्रिकी की सभी बातों को मान लेती थी। ट्रिकी कहता था मुझे फूड दो तो वो फूड फटाफट से दे देती थी, उसे मना नहीं कर पाती थी। ग्रेटफुल पर्सन, जी हाँ वो बहुत ग्रेटफुल भी थी क्योंकि उन्होंने डॉक्टर हिरियट को बहुत अच्छे से थैंक्स कहा। उन्होंने ये नहीं सोचा अच्छा डॉक्टर हिरियट का तो ये काम ही है, उन्होंने बहुत अच्छे से जो है अपना जिसे कहते हैं ना कि अपनी खुशी को एक्सप्रेस किया और कहा इट्स अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। और वो फुलिशली इंडल्जेंट थी। इंडल्जेंट समझते हो, जो हर चीज में बहुत ज्यादा इंडल्ज होता है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती थी वो ट्रिकी को लेकर। अब ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसे ये खाने को दो, इसे वो खाने को दो। ठीक है, अब ट्रिकी के बच्चों एक ही गलती थी। ट्रिकी बहुत स्वीट सा डॉग था, बहुत ही क्यूट सा डॉग था, थोड़ा सा अगली हो गया था बाद में, स्मॉल डॉग था वो, लेकिन वो लेजी हो गया था। क्यों? क्योंकि उसकी क्या गलती थी? क्योंकि वो खाने को कभी मना नहीं करता था। जब भी उसके सामने फूड रखो ही कैन टैकल अ मील एनी टाइम ऑफ द डे। स्वीट चीजें उसे बहुत पसंद थी, इसकी वजह से वो बहुत मोटू हो गया था, इतना ज्यादा ओवर ईटिंग करता रहता था। वो उसे बहुत ज्यादा लव किया जाता था, वो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड था। वो क्या सिर्फ अपनी ओनर के द्वारा पैम्पर्ड था? जी नहीं, उसके मेड्स भी उसे बहुत ज्यादा पैम्पर करती थी। जो मिसेस पंफ्री की मेड्स थी वो इतना ज्यादा उसे प्यार करती थी कि जब डॉक्टर हिरियट उसे लेकर जा रहे थे तो सब लोगों के आंखों से आंसू निकल रहे थे कि हमारा प्यारा ट्रिकी हमसे दूर जा रहा है। अब आ जाता है डॉक्टर हिरियट। डॉक्टर हिरियट किस तरह के पर्सन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। डॉक्टर हिरियट एक बहुत ही सेंसिबल पर्सन थे, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, वो बहुत ज्यादा टैक्टफुल थे, वाइज
टैक्टफुल, सेंसिबल। वाइज क्यों कहेंगे हम उन्हें? वाइज क्योंकि वो समझदार थे, उन्होंने बहुत समझदारी से इलाज किया ट्रिकी का, कोई मेडिसिन ना देकर सिर्फ उसकी डाइट को कंट्रोल किया। वो टैक्टफुल थे, उनके अंदर टैक्टिक्स थे। टैक्टिक का मतलब है कि उन्हें बहुत सारी तरकीबें आती थी। तरकीबें क्या थी? ट्रिकी को भी कंट्रोल करा और मिसेस पंफ्री को भी उन्होंने कंट्रोल किया। उन्हें पता था मिसेस पंफ्री कभी भी ट्रिकी का ख्याल नहीं रख पाएंगी, तो चलो इसको 15 दिन में अपने ही पास रख लेता हूं। सेंसिबल थे, जी हां। सेंसिबल कैसे थे? सेंसिबल ऐसे थे बच्चों कि डॉक्टर हिरियट बड़ा इंजॉय करे थे। 15 दिन जब ट्रिकी उनके पास रहा तो उन्होंने बहुत इंजॉय किया। जब मिसेस पंफ्री उसके लिए एग्स भेज रही थी, वाइन भेज रही थी और ब्रांडी भेज रही थी, तो उन्होंने और उनके असिस्टेंट्स ने उसे बहुत ज्यादा इंजॉय किया। उन्हें लग रहा था कि वाह, इसे रखना तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया है भाई, इसको हम लोग जो है, ये तो प्रिविलेज है इसको रखना, और कुछ दिन रख लेते हैं। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि मिसेस पंफ्री बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा वरिड है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉट है, तो क्यों ना हम उन्हें कॉल करके बोल दे कि ठीक है, हो गए 15 दिन, अब ले जाओ ट्रिकी को, क्योंकि ट्रिकी एकदम ठीक हो चुका है। आगे वो प्रैक्टिकल थे। पहले उन्होंने रोना धोना नहीं देखा मिसेस पंफ्री का। मिसेस पंफ्री तो भाई शी ऑलमोस्ट स्वून्ड व्हेन शी लिसन कि उनका डॉग उनसे दूर जाने वाला है, वो एकदम बेहोश होने वाले होती हैं। लेकिन उन्हें पता था कि प्रैक्टिकल तरीका यही है कि बस उनको दूर कर दो। बाद में वो एक इंटेलिजेंट भी थे। अच्छा, इंटेलिजेंट थे, वो बहुत फेमस थे और फुल ऑफ कॉमन सेंस थे। उनके अंदर कॉमन सेंस कैसे थी बच्चों? उन्होंने मिसेस पंफ्री से ये नहीं कहा कि मिसेस पंफ्री आप क्या कर रहे हो, आप एक डॉग को इतना कुछ खाने को दे रहे हो। उन्होंने मिसेस पंफ्री का भी दिल रख लिया। जो भी मिसेस पंफ्री भेजती थी ही केप्ट इट। हालांकि वो उसे खुद खा लेते थे, ट्रिकी को नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया बच्चों, कितना सेंसिबल, कितना प्रैक्टिकल, सेंसिबल और कितना टैक्टफुल और वाइज पर्सन है, जिसने ना ही सिर्फ अपने पेशेंट का ध्यान रखा बल्कि उसके ओनर का भी ख्याल रखा। मैंने आपको बताया ना, ये उनके बॉन्ड को नोटिस करते थे। वो देखते थे कि जितना जरूरी पेशेंट को ट्रीट करना है उतना ही उसके ओनर को भी ट्रीट करना है, क्योंकि ओनर को भी उतना ही प्यार चाहिए, ओनर का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए, एंड में हमने क्या क्या वैल्यूज सीखी बच्चों इस चैप्टर से? पहली वैल्यू जो हमने सीखी, इवन नेक्टर इज पॉइजन इफ टेकन टू एक्सेस। अगर हम लोग नेक्टर यानी कि जो है यहां पर अमृत भी बहुत ज्यादा जो है वो ले ले तो वो भी हमारे लिए बुरा हो सकता है। मिसेस पंफ्री बहुत ज्यादा एक्सेस में उसे फूड देती थी। उन्हें लगता था कि एनर्जी नहीं है तो खाना दे दूंगी, खाने से वो ठीक हो जाएगा, बट ऑफ नो यूज। ये जो है वो सही नहीं था। वो एक्सेसिबिलिटी मतलब एक्सेस में जो है वो उसे प्रोवाइड करती थी। इफ यू लूज सेल्फ कंट्रोल एवरीथिंग विल फॉल। भाई ट्रिकी की क्या गलती थी? उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं था। वो बहुत ज्यादा खाता रहता था। उसकी वजह से क्या हुआ? देखो, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इसीलिए ये सिर्फ एनिमल्स के साथ ही नहीं है, ये ह्यूमन बींग्स के साथ भी है कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। Self control is strength, calmness is mastery. Self control is strength. Self control किया भाई, वहां जाकर क्या करा ट्रिकी ने? ट्रिकी के अंदर कंट्रोल था। 2 दिन उसे खाने को नहीं मिला, सिर्फ पानी पी रहा था। उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल, उसने थोड़ा कंट्रोल रखा। उसे पता था अरे बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, अब तो मुझे अपना ख्याल जो है वो रखना पड़ेगा, और उसने बाद में खेलना भी शुरू करा। अच्छा, ये भी एक बहुत ही अच्छा इस चैप्टर का पार्ट है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से ट्रिकी का एक बॉन्ड बन गया, ट्रिकी का जो बॉन्ड बना बाकी डॉग्स के साथ, बॉन्ड बनने के बावजूद जो है उसने क्या किया, जब मिसेस पंफ्री उसे लेने के लिए आई तो वो फटाफट से मिसेस पंफ्री की गोद में जाके कूद गया। अब देखो, और कोई होता तो क्या करता? वो देखता कि अरे यार, मैं तो वहां रह रहा था मैंशन में, इतने बड़े घर में रह रहा हूं मिसेस पंफ्री के साथ, वहां तो मेरे पास फेलो डॉग्स नहीं है, मैं उनके साथ खेलता नहीं हूं, यहां तो मैं कितनी मस्ती कर रहा हूं, अब नहीं मैं जाऊंगा, अब नहीं मैं अपने घर जाऊंगा। लेकिन देखो, यहां हमें एक चीज और पता चलती है कि डॉग्स कितने ज्यादा लॉयल होते हैं। ट्रिकी इतना ज्यादा लॉयल था कि फटाफट से मिसेस पंफ्री के साथ चला गया। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि डॉग्स लॉयल होते हैं, आप कैसे प्रूव करेंगे ट्रिकी को लेकर? ट्रिकी बच्चों इतना लॉयल था, इतनी मस्ती करने के बावजूद, डॉग्स के साथ उसे इतना मजा आ रहा था, वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं भूला और अपनी ओनर के साथ चुपचाप कार में बैठकर चला गया। एंड में एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट बैड, इट इज वर्स। मैंने आपसे बोला एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इट्स नॉट बैड, इट इज वर्स, एंड दिस कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ट्रिकी। आपको पता है आपके इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं।
इस बार अगर आप अपनी सैंपल पेपर को देखोगे ना, बहुत घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपसे लास्ट वाला जो लाइन है आपको लिख दे वो और पूछे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट बैड, इट इज वर्स्ट, ओके, एक्सप्लेन दिस बाय यूजिंग द एग्जांपल ऑफ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है, तो आप ट्रिकी का एग्जाम्पल लेकर इसे प्रूव कर सकते हैं कि उसने बहुत एक्सेस में उसे दिया जाता था, मिसेस पंफ्री उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पैम्पर करती थी, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा डिटेरिएट हो गई और उसकी जो है उसे रिकवर करना काफी मुश्किल हो गया था। तो चलिए यहीं पर हमारा चैप्टर जो है वो एंड होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।